नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 11 दिसंबर आ गई है। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 12, 13 और 14 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले हम बता दें, जो दिसंबर के शुरुआती में जो सर्दी वो क्या हो रहा है, दिसंबर के आखिरी में देखने को मिल रहा है। और जो नवंबर में दिखनी चाहिए सर्दी, वो दिसंबर में वो जो सर्दी नवंबर में दिखनी चाहिए वो दिसंबर में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज का ये सबसे बड़ा बदलाव है। इससे सर्दी में डिले हो रहा है, पहाड़ों में बर्फ़बारी का लोगों को इंतज़ार है, उसमें डिले हो रहा है, कड़ाके की बर्फ़बारी का। वरना अभी ये हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं। अगर हम डेटा जोड़े अगले 8 सालों का, तो ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे सर्दी का जो ट्रैक है वो चेंज हो रहा है। तो इसका जो मेन कारण है वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ही है। ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो चलिए कल बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी चलिए पहले देख लेते हैं अगले 3 दिनों के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस तरह से यहाँ पे देखिए हवाएं चल रही है, और बंगाल की खाड़ी से भी देखिए नमी वाली हवाएं यहाँ पे आ रही हैं अंदर तक, ये देखिए। तो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आने की वजह से हमें फॉग भी देखने को मिल रहा है। बिहार समेत उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन, बरेली, हाथरस, मतलब हाथरस नहीं, हाथरस तो नीचे हो जाएगा, इधर बरेली और मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, ठीक है, बहराइच, तो इन जगहों पे गोरखपुर, तो ठीक है। तो इन जगहों पे जो है कुशीनगर, तो यहाँ पे बिहार के ऊपरी रीजन, तराई वाले रीजन जो है, तो यहाँ पे फॉग देखने को मिल रहा है। कारण यही है कि नमी आ रही है, तापमान गिर रहे हैं। तापमान देखो 10 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही नीचे रहते हैं तो यहाँ पे फॉग होता है, ठीक है। उत्तर भारत में भी यहाँ फॉग है, क्योंकि नमी तो पहले से ही मौजूद है और टेम्परेचर भी उसी हिसाब से यहाँ पे बने हुए हैं। 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम टेम्परेचर रहता है, तब जाके यहाँ घना कोहरा बनता है, फॉग, डेंस टू वेरी डेंस फॉग। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हमने देखा कि बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। और शीतलहर की जो संभावना देख सकते हो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वार्निंग दी गई थी यहाँ पे, तो हमने बताया नहीं, कल इसकी बात करेंगे, कल दिखाएंगे आपको आईएमडी का डेटा जो है, मतलब आईएमडी ने क्या वार्निंग दिया है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अगले 24 घंटों में समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 12 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 12 दिसंबर को आप यहाँ पे देखिए, 12 दिसंबर का दिन हो गई है, ठीक है, 12 दिसंबर तारीख, ठीक है। तो 12 दिसंबर को यहाँ पे आप देखिए, शुक्रवार के दिन यहाँ पे थोड़ा सा WD का इम्पैक्ट रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ का। तो गिलगित में हल्का प्रभाव दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। और शेष तो पर्वतीय क्षेत्र साफ रहेंगे, ठीक है, मतलब शुष्क रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। बादल नज़र आ सकते हैं बस पर्वतीय रीजन में, पर्वतीय क्षेत्र में, लेकिन एक्टिविटी केवल गिलगित में हल्की सी दिख सकती है, ज़्यादा नहीं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश का तराई वाले रीजन, इन जगहों पे आपको कोहरा नज़र आ सकता है, कि जो मध्यम से घना कोहरा यहाँ पे बन सकता है। आईएमडी की तरफ से यहाँ वार्निंग भी दी गई है कोहरे की, यही। और उत्तर भारत में भी आपको कोहरा नज़र आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी चेतावनी लगातार यहाँ पे जारी है, और साफ़ और शुष्क रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी इन जगहों पे नहीं होगी, बस कोहरा नज़र आ सकता है। तापमान क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस जब न्यूनतम पहुँच जाते हैं तो कोहरा बनता है और नमी होती है, और नमी तो पर्याप्त मात्रा में आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, और उत्तर भारत में तो नमी होती है यहाँ पे, और नमी काफ़ी ऊपर तक आ रही है, इसलिए यहाँ पे कोहरा जो बन रहा है। और इधर मध्य प्रदेश में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, और गुजरात में भी सेम स्थिति। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु और केरला में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तटों पे हल्की फुल्की बौछारें, मतलब ज़्यादा उम्मीद तो देखिए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बारिश की गतिविधि हट गई है। लेकिन एक दो जगहों पे लाइट टू वेरी लाइट रेनफॉल तटों पे हो सकती है, वो भी केवल तटों पे, कोस्टल एरिया में, वो भी तमिलनाडु के, केरला में नहीं। और आंतरिक रीजन में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम। तटों के भी थोड़ा अगर अंदर जाओगे तो, ठीक है। आंध्र प्रदेश में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कर्नाटका में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा, और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन में और विदर्भ, मराठवाड़ा, इन जगहों पे शीतलहर यानी कोल्ड वेव की जो चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पे, मध्य प्रदेश में भी शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, उड़ीसा में भी, लेकिन तटों पे नहीं जारी की गई है, ठीक है। तटों पे तापमान अच्छे खासे बने हुए हैं, ठीक है, शीतलहर की कंडीशन वहाँ नहीं है। तो ये बात कर ली हमने 12 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 13 और 14 दिसंबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी मौसम में। 13 दिसंबर को आप यहाँ पे देखिए, 13 दिसंबर को तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव थोड़ा और अंदर तक आ जाएगा, तो इस वजह से गिलगित और जम्मू कश्मीर
लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में आप कहीं कहीं मध्यम से हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और जो मतलब इस हिसाब से यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना चाहिए, इस तरह से अरब सागर से नमी आए और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी नमी हो तो मैदानों में बारिश हो तो कड़ाके की सर्दी पड़े। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है 17 दिसंबर के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उससे हो सकता है बारिश हो जाए। लेकिन अभी उम्मीद नहीं है 17 दिसंबर से पहले 20 दिसंबर तक हो सकता है हो जाए, लेकिन 17 दिसंबर को वो मतलब आ जाएगा यहाँ पे एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर, और 20 दिसंबर के बाद उसका प्रभाव दिखेगा। 21 दिसंबर को तो ऐसा लग रहा है उसका प्रभाव दिखेगा। ठीक है, और नमी देखिए लगातार आ रही है, तो फॉग वार्निंग रहेगी, लेकिन धीरे धीरे हट जाएगी संभावना, क्योंकि तापमान भी तो रहना चाहिए, लेकिन तापमान बढ़ेगा। ठीक है, नमी आ रही है इसलिए, लेकिन वो थोड़ा सा वेस्टर्नली विंड का प्रभाव था अभी इन बीचों, तो इसलिए नमी आ रही तो कोहरे का रूप ले रही थी। बाकी वेस्टर्नली विंड चलती रहेगी पंजाब हरियाणा इन जगहों पे, तो यहाँ पे जो हल्की ठंडक रहेगी। ठीक है, लेकिन वो कड़ाके की सर्दी का इंतजार बना है। तमिलनाडु केरला में बिल्कुल ही साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के तटों में भी सेम स्थिति नज़र आ रही है। कर्नाटक में भी साफ और शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर भारत में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं 14 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 14 दिसंबर को आप हमें देखिए, 14 दिसंबर को यहाँ पे हल्के एक्टिविटी पहाड़ों में जारी रहेगी, बर्फबारी की, लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल एंड रेन। ठीक है, और पश्चिमी हवाएं देखिए चलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो सर्दी रहेगी। यहाँ पे तापमान गिरे रहेंगे जैसे अभी गिरे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी बढ़ोतरी मैंने बताया आपको नज़र आएगी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे इन जगहों पे 1-2 दिनों के दौरान। लेकिन वेस्टर्नली विंड रुकेंगी नहीं, चलती रहेंगी, तो मतलब तापमान गिरे रहेंगे। और शेष हिस्सा साफ और शुष्क रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु केरला में बारिश बिल्कुल ही ना के बराबर नज़र आ रही है, मतलब बिल्कुल ही रेन की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र छोड़ के बाकी पूरा भारत साफ और शुष्क रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। मौसम अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।